दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस लेना जितना ही आसान है उतना ही मुश्किल है क्लेम लेना, और सबसे बड़ा मुश्किल है कैशलेस क्लेम लेना। कैशलेस रिजेक्ट होते ही हॉस्पिटल कहता है कि पहले पैसा जमा करो फिर ट्रीटमेंट होगा, और उसी पल इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है, इमोशनल भी और पैसों से भी। दोस्तों, मैं दिनेश सिंह स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑल इन वन रिव्यूज बाय डीएस में, और आप जानेंगे इंश्योरेंस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कैशलेस क्लेम कैसे रिजेक्ट होता है। आप मोस्ट 5 वजह हैं जिसकी वजह से आपका कैशलेस क्लेम रिजेक्ट होता है, और साथ में मैं एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपको सही से जानकारी मिल जाए और आप समझ सकें। आखिरी में आपको मैं बताऊंगा कैसे एक छोटी सी गलती आपके पूरे क्लेम को रिजेक्ट कर देती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला कारण, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को छुपाना। आप सबसे बड़ा कारण जो होता है, आपकी कोई पुरानी बीमारी है और आप उसको छुपा रहे हैं, जिसको पीईडी बोलते हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। फॉर एग्जांपल मिस्टर शर्मा का मामला। मिस्टर शर्मा को 3 साल से थायराइड था। इंश्योरेंस लेते समय उन्होंने बताया नहीं। 2 साल बाद उन्हें सडनली चेस्ट में पेन हुआ। आफ्टर ले गए, कैशलेस रिक्वेस्ट भेजी गई और सीधा रिजेक्ट। रीजन, मेडिकल हिस्ट्री मिसमैच। हॉस्पिटल ने कहा सर पहले 1,80,000 रुपए जमा कीजिए तभी ट्रीटमेंट होगा। फैमिली टूट गई क्योंकि इतने पैसे किसी ने भी इंतजाम नहीं किए थे। अगर आपके पास रिपोर्ट, व्हाट्सएप प्रिस्क्रिप्शन या कोई पुरानी दवा इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाए, क्लेम 100% रिजेक्ट समझो कि कंपनी मानती है कि कस्टमर ने हमें गलत जानकारी दी। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है क्लेम रिजेक्ट का, वेटिंग पीरियड पूरा ना होना। इंश्योरेंस में हर बीमारी का एक वेटिंग पीरियड होता है, जैसे कि मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया था। फॉर एग्जांपल, हार्निया का 2 साल का, नी रिप्लेसमेंट का 2 से 4 साल का, आइल्स का 2 साल का, और अगर प्रेगनेंसी है तो उसका 9 से 36 महीने का होता है। अलग अलग प्लान में अलग अलग होता है। अगर इन बीमारियों में आप क्लेम डालते हैं तो वेटिंग पीरियड ना होने के कारण कैशलेस रिजेक्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं मैं आपको। मान लो मिसेस मेहरा को पाइल्स की प्रॉब्लम थी। पॉलिसी को सिर्फ 11 महीने हुए थे। हॉस्पिटल में कैशलेस के लिए भेजा, कंपनी ने रिप्लाई दिया कि वेटिंग पीरियड नॉट कंप्लीटेड, और तुरंत रिजेक्ट हो गया। तीसरा जो मेन रीजन होता है कैशलेस रिजेक्ट होने का, वो होता है रॉन्ग हॉस्पिटल, मतलब नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाना। गलत हॉस्पिटल चुन लेंगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट होगा ही। जैसे कैशलेस सिर्फ उन्हीं हॉस्पिटल को मिलता है जो इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में होते हैं, नेटवर्क लिस्ट में होते हैं। अगर हॉस्पिटल नेटवर्क लिस्ट में नहीं है तो चाहे कैसा भी केस हो आपका, बिल्कुल जेन्युइन केस हो, कैशलेस रिजेक्ट ही होगा आपका। एग्जाम्पल के तौर पे अमित अपने पिता को पास के छोटे हॉस्पिटल में ले गया। डॉक्टर ने एडमिशन ले लिया और कहा कैशलेस मिल जाएगा, बट इंश्योरेंस पोर्टल पे देखने के बाद पता चला कि वो हॉस्पिटल उस कंपनी के हॉस्पिटल लिस्ट में है ही नहीं जिस कंपनी का उन्होंने इंश्योरेंस लिया था। पूरा पैसा अपनी पॉकेट से देना पड़ा। अब चौथा जो मेन रीजन होता है उसको सही से समझिए आप, डॉक्यूमेंट सही ना होना, डॉक्यूमेंट की मिसमैच। कैशलेस प्रोसेस में हर डॉक्यूमेंट की वैल्यू होती है, एक भी गलती और क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा आपका। जैसे पहला, रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ पेरेंट्स नेम। दूसरा, पॉलिसी होल्डर और पेशेंट से संबंध मिसमैच। तीसरा, एडमिशन रीजन और डायग्नोसिस मिसमैच। चौथा, ओल्ड ओपीडी बिल अटैच ना होना। पांचवा, डॉक्टर की हैंडराइटिंग अनक्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे पेशेंट का नाम आधार पर MOHD था और हॉस्पिटल में लिखा गया मोहम्मद, तो कंपनी ने कहा पेशेंट आइडेंटिटी मिसमैच और कैशलेस रिजेक्ट हो गया उसी समय। अब यहाँ पे समझिए, एक स्मॉल स्पेलिंग मिसमैच और पूरा क्लेम खत्म आपका, उसी समय रिजेक्ट हो गया। पांचवा जो मेन रीजन है वो है ट्रीटमेंट नॉट कवर और फ्रॉड डाउट। तो सबसे मेन चीज है कि इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आजकल चल भी रहा है। कई बार हॉस्पिटल भी गलत प्ले करते हैं और कंपनी को सस्पेंस हो जाता है, यह क्लेम तो गलत है। एग्जाम्पल के तौर पे एडमिशन बिना इमरजेंसी के, डायग्नोसिस वैल्यू लिखा हुआ, अननेसेसरी टेस्ट, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, वेट लॉस सर्जरी और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। अगर कंपनी को लगे कि हॉस्पिटल अननेसेसरी एडमिशन कर रहा है तो कैशलेस तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब आप सुनिए वो गलती जो 90% लोगों का क्लेम रिजेक्ट कर देती है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन कागज ना जमा करना। कैशलेस तभी मिलता है अगर आपका पहले से कोई ट्रीटमेंट प्रूफ दिख रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे 5 दिन पहले ओपीडी विजिट, ब्लड टेस्ट, ECG, डॉक्टर की सलाह, प्रिस्क्रिप्शन। अगर आप ओपीडी पेपर ना दें, कंपनी कहती है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नॉट जस्टिफाई और कैशलेस रिजेक्ट।
तो दोस्तों, कैशलेस रिजेक्ट होना आपकी गलती हो सकती है, हॉस्पिटल की भी गलती हो सकती है और इंश्योरेंस कंपनी की भी हो सकती है। लेकिन अगर आप ऊपर बताई गई 5 गलतियों से बच जाएंगे तो आपका कैशलेस 90% केसेस में पास हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं एक 10 मिनट का वीडियो बना सकता हूं, कैशलेस अप्रूवल ट्रिक। इसका पूरा वीडियो बना दूंगा मैं, बट आपको कमेंट में यस लिखना होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ अपने इंश्योरेंस सीरीज के साथ। जय हिंद।